जय श्री राम। नंबर 1, महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी माँ को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 2, सप्ताह में एक बार घर में कोई धार्मिक आयोजन करें। घर के सभी लोग एक साथ बैठकर सुंदरकांड का पाठ जहाँ पूजा पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ऐसे करने से घर में शुद्धता आती है। नंबर 3, घर में पूजा का स्थान जरूर बनाएं। सुबह और शाम दोनों समय पूजा उपासना जरूर करें। शाम के समय में भी दीपक जलाकर पूजा करने से घर में शुद्धता आती है। नंबर 4, शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से भी लाभ होता है। इसके अलावा अपने घर के पूजा स्थान में जहाँ लिविंग रूम में सफ़ेद गाय या सफ़ेद हाथी की मूर्ति रखने से भी घर में शुद्धता आती है। नंबर 5, ऐसे घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होती है। नंबर 6, घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। नंबर 7, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 8, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो सकती है। नंबर 9, घर में कैश लॉकर को इस तरह से रखें जो घर के उत्तर दिशा में खुलता हो। लॉकर में कुबेर की तस्वीर रखने से घर में खूब समृद्धि आती है। नंबर 10, इस बात का ध्यान रखें कि कैश लॉकर तेज रोशनी में नहीं रखा हुआ हो, इससे आपके घर की सारी संपत्ति और धन दौलत बाहर चली जाएगी। नंबर 11, घर के बीच के हिस्से में कभी भी गंदगी नहीं रहने दें। घर के बीच में कोई ढांचा खड़ा नहीं करें, इस हिस्से में आप मंदिर बनवा सकते हैं। नंबर 12, घर में ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि लाने के लिए वास्तु कहता है कि कैश लॉकर के सामने एक दर्पण रखें जिसमें कैश लॉकर का प्रतिबिंब दिखता हो। इस उपाय से आपकी धन दौलत दुगनी हो सकती है। नंबर 13, आपके घर के सामने अगर कोई ऊंची इमारत है तो इससे आपके घर की प्रकृति और समृद्धि का रास्ता बाधित होता है। घर बनवाने या खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें। नंबर 14, घर के भीतर दक्षिण पश्चिमी हिस्से में मनी प्लांट का पौधा लगाएं, धन का लाभ होता है। नंबर 15, वैसे तो आपका पूरा घर ही साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि उत्तर पूर्व कोने में बिल्कुल भी कचरा नहीं हो। इस भाग में सीढ़ियाँ बनवाने से भी बचें। नंबर 16, घर की दक्षिणी और पश्चिमी दिशा की दीवार उत्तरी पूर्वी दिशाओं से मोटी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर सड़क और दूसरी इमारतों की बराबरी पर होने पर शुभ माना जाता है। नंबर 17, घर की दीवारों में बहुत प्रयोग की कोशिश नहीं करें। वास्तु के अनुसार घर की दीवारें सीधी होनी चाहिए। टेढ़ी और आसमान दीवारें आपके घर की समृद्धि का रास्ता रोक सकती हैं। नंबर 18, घर में पानी की बर्बादी ना करें। पानी की बर्बादी करने से भी घर में कंगाली आती है। ऐसा करने से पैसा भी पानी की तरह घर से चला जाता है। इसलिए घर में शुभता लाने के लिए पानी की बर्बादी से बचें। नंबर 19, अगर आप अपनी किसी परेशानी को हटाने के लिए घर के बच्चों को मारती हैं जहाँ उन पर चिल्लाते हैं तो इससे भी घर में अशुभता आती है। अपनी किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए बच्चों पर हाथ उठाने से बचें। नंबर 20, घर में बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार ना करने से भी घर में अशुभता आती है। अगर आप अपने माता पिता या बड़े भाई बहन के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में घर में नकारात्मक माहौल बनता है। इसका असर आपकी तरक्की के रास्ते पर भी पड़ता है। नंबर 21, आप अपने घर में चीखते चिल्लाते हैं तो इससे घर की तरंगें खराब होती हैं और इसकी वजह से घर में हमेशा ही अशांति का माहौल बना रहता है। घर में चीखने चिल्लाने से घर में अशुभता आती है। अपनी बात शांति से रखें और अपने व्यवहार में सुधार लाएं। इन आदतों को सुधारने से आपके घर में शुभता आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं
प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ऐसे ही कुछ मैंने आपके साथ उपाय शेयर किए हैं जिससे कि घर में माहौल शांति वाला बना रहे और घर में माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। जय श्री राम।